चोर और राजा की कहानी। एक चोर था, वह बड़ा ही चालाक था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगा, जब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहां क्या कर सकता है। उसने तय किया कि वह राजा के महल से अपने काम की शुरुआत करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सैनिक तैनात कर रखे थे। परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो कि दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज़ के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 10 कीलें लगा दी, फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने घर में गया और वहाँ से बहुत सारे हीरे चुरा लिए। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर में गश्त के लिए सिपाहियों की संख्या दुगुनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमता पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर भी मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात पता चल गई। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह चुपके से घर के लिए निकल गया और घर जाकर साधु का लिबास धारण कर लिया और गश्त में जो सिपाही तैनात कर रखे थे उन सब की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसके पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और हाथ देखकर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है और कहा कि उसके पति की पोशाक में चोर घर आएगा। लेकिन देखो, चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वो तुम्हें दबा देगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह आपके पति की आवाज़ में बोले उस पर जलता कोयला डाल देना। इसका नतीजा यह होगा कि वह चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को इसके बारे में जानकारी नहीं दी। इस बीच सभी के पति गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देता रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने अपने घर चले जाने का फैसला किया। जो ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर के द्वारा बताई हुई कार्यवाही शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि उनके पति जल गए और बड़ी मुश्किल से अंत तक विश्वास दिलाते रहे कि वे ही उसके असली पति हैं और उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। सारे पतियों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन जब राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। राजा चिंतित हुआ और उन्होंने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उसी रात कोतवाल ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। जब वह गली में जा रहा था तो चोर ने जोर से बोला, मैं ही चोर हूँ। कोतवाल ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, तो कोतवाल ने उसको कहा, ठीक है, फिर अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा, और वह कोतवाल के साथ जेल में डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस जेल का आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं, मेहरबानी करके मुझे भी समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा कि तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और फिर तुम भाग जाओ तो। चोर बोला, आपके बिना पकड़े मैं आपके साथ आ गया, भला फिर मैं भागूंगा क्यों। कोतवाल यह दिखाने के लिए तैयार हो गया कि इस जेल का इस्तेमाल कैसे किया करते हैं। कोतवाल जैसे ही उस जेल के अंदर जाता है, चोर तुरंत प्रभाव से उस कोतवाल को बंद करके वहां से चल दिया। जाड़े की रात ही दिन निकलते निकलते कोतवाल का सर्दी से बुरा हाल हो गया। सवेरे सवेरे जब सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि कोतवाल तो जेल में बंद है। उन्होंने कोतवाल को बाहर निकाला। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उन्होंने स्वयं ही चोर को पकड़ने का निर्णय लिया। चोर उस समय दरबार में था और सब कुछ सुन रहा था। रात होने पर चोर ने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह साधु के सामने आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या यहाँ किसी से अजनबी आदमी को जाते देखा है। साधु ने जवाब दिया कि मैं तो अपने ध्यान में लगा था, मुझे तो नहीं पता। फिर राजा के दिमाग में एक विचार आया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह खुद साधु का भेष धारण करके यहाँ निगरानी करे। राज्य का राजा होने के कारण चोर मना नहीं कर सका। फिर उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के शयन कक्ष में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के 4 बजने को आए। राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा, न कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा कि राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया
ऑर्डर के मारे संतरी कांपने लगा। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को दरबार में बुलाया। उधर चोर मौका देखकर महल से फरार हो गया। दरबार में राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उचित इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहाँ मौजूद था, फौरन राजा के सामने आया और बोला, महाराज मैं ही वह चोर हूँ। इसके सबूत में चोर ने राजा के सामने जो कुछ चुराया था वह रख दिया। बाद में राजा ने उसे उचित इनाम दिया और वादा करवाया कि आगे से चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। फ्रेंड्स, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।